हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है स्मार्ट ट्रेडर में। दोस्तों, ये निफ्टी का वन डे का चार्ट लगा हुआ है। ये देखो, निफ्टी वन डे में क्या दिखता है आपको। यहाँ पर सिंपल आपको देख के ऑब्जर्व हो जाना चाहिए कि चार्ट देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट क्या करने वाला है, क्या बोल रहा है, चार्ट क्या बोलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली कम से कम 100-200 चार्ट आपके आंखों के सामने से जाना चाहिए। तो वही चार्ट रिपीट होता है, कोई दूसरा चार्ट नहीं आता है नया बन के। तो निफ्टी का वन डे के ऊपर चार्ट है। देखो, ये 3 मूविंग एवरेज है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनको पता है। ये जो है ये 200 का मूविंग एवरेज है, जो आपको ये स्काई वाला दिख रहा है। और जो रेड है ये 50 मूविंग एवरेज। ये दो ही मूविंग एवरेज सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ये 9 मूविंग एवरेज मैं ट्रेड को मैनेज करने के लिए यूज़ करता हूँ। 9 मूविंग एवरेज के ऊपर उतना फोकस नहीं डालना, सिर्फ आप इस दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ध्यान दो। अभी निफ्टी क्या कर रहा है, अब यहाँ पर फिलहाल एक रेंज में फंसा हुआ है, आपको दिख रहा है। ये डाउन ट्रेंड आया हुआ है, ये बाउंस मारा और एक रेंज में फंसा हुआ है। अभी सिंपल यहाँ पर कुछ ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हाई ब्रेक कर देता है तो फर्दर क्या करेगा ये देखो, ये 50 मूविंग एवरेज है, यहाँ पर टच किया इसने। देखो, अब फिलहाल तो हम लोग है डाउन ट्रेंड में, बट हमको डाउन ट्रेंड में भी तो बाउंस आता है मार्केट में। अब ये भी डाउन ट्रेंड था, बट क्या हुआ है, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड किया तो कहाँ गया, 50 तक गया। फिर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, फिर ये अप आया तो क्या कहाँ फंस गया, ये 50 मूविंग एवरेज के पास आया जो रेड वाला है। फिर मार्केट नीचे गिरा। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज के पास फिर बाउंस किया, फिर मार्केट नीचे फॉल्स हो गया। अभी फिलहाल क्या कर रहा है, ये 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आके यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर हाई ब्रेक कर दे तो हाई चांस है कि 9 मूविंग ये जो 50 मूविंग एवरेज है इसको टच करने के लिए आ सकता है, जो कि 23,000 का टारगेट आ रहा है निफ्टी में। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये हाई ब्रेक कर दे। अब मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम में मेरे साथ ज्वाइन हो जाना, मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। या तो आप अपना व्यू ये मत बना लो कि ये हाई ही ब्रेक करेगा। ये जो रेंज बना रहा है ये डाउन साइड भी ब्रेक करके एक नया लो भी मार सकता है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। देखो, दूसरा आरएसआई क्या है, अभी फुल्ली बियरिश है, ठीक है। ये 40 को ब्रेक करके नीचे है। बट यहाँ पर अगर कल एक ग्रीन कैंडल बनता है तो आरएसआई का मुंह क्या हो जाएगा, अपसाइड हो जाएगा। मतलब ये 40 से ऊपर आ जाएगा। तो मार्केट जैसा आपको बोलता है उसी हिसाब से आपको क्या करना है, फ्लेक्सिबल चेंज होना है। आज तो सेल है, बट कल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो कल भी आप सेल रहोगे तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। कल आपको क्या करना है, तुरंत आपको बाइंग व्यू में बन जाना है। लास्ट डे जो क्लोजिंग दिया मार्केट ने वो बियरिश ने अटैक करके लेके गया हुआ है। बट मंडे को क्या होगा, कल क्या होगा, कल अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बन जाता है तो आपको बायर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और अगर ये अपसाइड ब्रेक कर देता है तो यहाँ से प्राइस स्लोली जाए, बट फास्ट ना जाए, स्लोली जैसे जाए आपको बायर के साथ जाना पड़ेगा। या फर्दर अगर ये जो रेंज बनाया इसने, ये डाउन साइड अगर धीरे धीरे जाता है तो आपको सेलर के साथ जाना है। बट इस दोनों के बीच में मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ये मैं आपको अगर हॉर्ली चार्ट पे लगा दूँ ना तो बेटर समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ पर आपको आरएसआई देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्राइस को देखो। ये हॉर्ली चार्ट में क्या कर रहा है, ये एक रेंज बना हुआ है। ये डाउन साइड का रेंज है और ये अपसाइड का रेंज है। अब फर्दर ये अप साइड अगर ब्रेक कर दे, 22,560 है ये जो दो टॉप बनाया है, ये अगर कल एक ग्रीन कैंडल बना दे तो हमको क्या है कि उतना कैंडल की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये आपका एक दिन का प्रॉफिट एक रेड कैंडल या एक ग्रीन कैंडल इनफ है। एक ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ज़्यादा जरूरी नहीं है कि फर्दर अब नेक्स्ट वीक क्या करेगा, आगे क्या करेगा, पीछे क्या करेगा, उतना सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं हर वीडियो में इसलिए ही बोलता हूँ कि पैसा बनाने के लिए मार्केट में आगे की जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फर्दर वन कैंडल में ही प्रॉफिट बन जाता है। तो यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर हम इसी के सपोर्ट के बेस के ऊपर वहाँ पर हमारा जो कॉल है वो अगर बाइंग साइड में एक्टिव होगा तो हम बाय ट्रेड ले लेंगे। वो मैं टेलीग्राम में आपको कल अपडेट कर दूंगा। तो हार्डली चार्ट में यही दिख रहा है कि ये अगर ये लो ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा और इसके बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ऊपर नीचे, मतलब साइडवेज टाइप का मार्केट रहेगा। फर्दर आपका बाइंग भी इसके ऊपर बनेगा और इसके नीचे बनेगा। चलिए, अभी हम इसको वीकली कैंडल देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको डेली और उसमें पता ही चल गया है। देखो, वीकली चार्ट वगैरह देख के तो हम इंटरडे कर ही नहीं सकते, बट मार्केट का व्यू ज़रूर दिख जाता है कि ये क्लियर का डाउन ट्रेंड है। बट अभी ये
गिरने के बाद एक साइडवेज, या तो ये साइडवेज जाके नीचे जाए या थोड़ा सा और ऊपर आ सकता है, और कुछ नहीं है। अब ये निफ्टी हो गया। निफ्टी और सेंसेक्स सेम काम करता है, दोनों में सेम स्टॉक है, सेम ही काम करता है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क है ही नहीं। तो आपको ज़्यादा अलग से सेंसेक्स को एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सेम सेंसेक्स भी ये 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आके प्राइस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अगर ये अपसाइड ब्रेक कर देता है तो हम फर्दर ये 50 मूविंग एवरेज को टच करने के लिए जा सकते हैं। देखो सेम काम करता है सेंसेक्स निफ्टी। आपको नेक्स्ट दूसरा क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा अलग रहता है। ये बैंक निफ्टी को देखो क्या कर रहे हैं। बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी से है ना, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग स्टॉक में कोटक बैंक वगैरह खड़ा है, वो नीचे नहीं जा रहा है। तो फॉर्दर जो नेक्स्ट आपको इससे पता चल जाता है कि जो फॉर्दर नेक्स्ट है ना, मैं अभी आपको सामने स्टॉक को एनालिसिस करूंगा एक एक कि एक प्रोफेशनल किस तरह से स्टॉक को एनालिसिस करता है। मतलब एक चार्ट है, उसी को वो दिन भर जो उनका जो बाइंग स्टॉक है वो पूरा एनालिसिस करके वो एक थॉट प्रोसेस में चलता है कि मेरे को बाय करना है तो कौन सी स्टॉक बाय करना है। तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर डेली में अभी ये 9 मूविंग और इसके ऊपर आया नहीं है। इसको अगर आप हॉर्ली चार्ट पे देखोगे तो देखो हॉर्ली चार्ट पे क्या दिख रहा है, ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ये येलो लाइन यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये अगर ब्रेक करते हैं तो बैंक में फिर से गिरावट आएगा। बट बैंकिंग में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसमें शैडो ज़्यादा बनता है, ज़्यादा कंफ्यूज करता है। मैं तो जितना बार बैंक में ट्रेड करता हूँ उतना बार ही मेरे को ये क्या बोलता निराशा कर देता है। उम्मीद के हिसाब से नहीं चलता है। जब भी हम सोचते कि यहाँ से बाइंग बनेगा उसी टाइम ये रेड बन जाता है। जब हम सोचते हैं कि यहाँ पर सेल बनेगा उसी टाइम में ग्रीन कैंडल बन जाता है। तो इसलिए बैंकिंग में ट्रेड करना बिल्कुल, बैंक निफ्टी को ट्रेड करना बिल्कुल अवॉइड कर दो। ये अगर हाई ब्रेक करता है, हाई मतलब ये जो हाई है ये यहीं पे हमारा क्या है 50 मूविंग एवरेज है हॉर्ली चार्ट पे। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फर्दर ये 200 को टच करने के लिए जा सकता है बैंक। वो हमको मंडे को ही पता चलेगा कि क्या करने वाला है, ये इसको ब्रेक कर रहा है या नीचे ये येलो लाइन को ब्रेक कर रहा है। अभी फिलहाल कुछ पता नहीं चला कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट आप दूसरा आपको क्या करना है, सेक्टर को एनालिसिस करना है। सेक्टर में देखो ये क्या है, ये फिन निफ्टी। आपको डायरेक्ट स्टॉक में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, आपको सेक्टर देख के ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सी स्टॉक में घुसना है, कौन सी स्टॉक इस बेयरिश मार्केट में भी हमको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी किस में है। तो आप वन डे पे देखो कि आपका कौन सी सेक्टर सबसे स्ट्रांग दिख रहा है। ये फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी का देखो चार्ट है तो बेयरिश, बट ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बाकी अदर सेक्टर से ये जो फाइनेंस स्टॉक है या फाइनेंस सेक्टर है वो हमको बुलिश दिख रहा है। देखो यहाँ पर फिन निफ्टी का ये 200 मूविंग एवरेज है और ये 50 मूविंग एवरेज है नीचे, इन दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब आपको जो फाइनेंस है और फिन निफ्टी है ये स्टॉक कंपेयर टू अदर सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो आपको इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर ट्रेडिंग। मार्केट तो हमेशा गिरते नहीं रहेगा, बॉटम लग जाएगा, 1-2 महीने में मार्केट अप ट्रेंड शुरू कर देगा। और अप ट्रेंड कब तक चलेगा, नेक्स्ट 3-4 ईयर चलेगा। तो आपको नेक्स्ट 3-4 ईयर की तैयारी इसी बियर मार्केट में करना है। नेक्स्ट ये टाटा स्टॉक, ये तो बिल्कुल बेयरिश है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये हॉर्ली चार्ट लगा हुआ है। हेल्थ केयर 50 के ऊपर आ गया बट साइड बेज है स्टिल। हम क्या है यहाँ पर 200 के नीचे है, 200 के नीचे है, तो मतलब यहाँ पर भी कोई फर्दर उतना होप नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबल ये तो वेरी वीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल का जितना भी स्टॉक आ रहे होंगे आप देखेंगे वो वेरी वीक है ये, क्योंकि बाकी हमको इस सेक्टर में हमको कौन सा फिन निफ्टी एक जो फाइनेंस स्टॉक है वो थोड़ा सा हमको अच्छा दिखा सेक्टर। बाकी सेक्टर क्या दिख रहा है यहाँ पर, बियरिश दिख रहा है। कोई 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया नहीं आया। देखो सीपीएससी, हाँ ये सीपीएससी में आपको कुछ स्टॉक है जो इसने 200 को भी ऊपर ब्रेक कर रहा है। जो गवर्नमेंट स्टॉक है आपको इसमें मेटल आ जाएगा, दूसरा ऑयल एंड गैस आ जाएगा। इस सेक्टर के अंदर जाके फिर देखना पड़ेगा कि हमको कौन सा स्टॉक अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट देखिए डिजिटल का तो हालत बहुत ख़राब है, इसको टच भी नहीं करना है, बुरी तरह से गिर रहा है। पीएससी सीपीएससी सेम है। इंफ्रा अभी यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी ये अप ब्रेक करेगा क्या डाउन ब्रेक करेगा, अभी थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। देखो एक सेक्टर है मेटल, इस सेक्टर को नज़र पे रखो। देखो
मेटल बाकी स्टॉक क्या है कि हमको बाकी सेक्टर क्या दिख रहा है, 200 और 50 के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, बट मेटल क्या दिख रहा है, मेटल में हमको फर्दर 200 से काफ़ी ऊपर दिख रहा है। मतलब मेटल इतना बाकी कंपेयर टू अदर सेक्टर मेटल इज टू वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमारा फर्स्ट चॉइस मेटल होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में क्या है, हर जगह न्यूज़ फैला हुआ है कि ट्रम्प ने मेटल के ऊपर टैरिफ लगा दिया 25%, ये हो गया वो हो गया, मेटल बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से न्यूज़ इसी टाइम आता है, उसी टाइम पे जब बैड न्यूज़ के ऊपर ये स्टॉक आपके सामने से निकल जाता है। सबका फोकस यही है कि मेटल गिरने वाला है, मेटल के ऊपर बुरी तरह से टैरिफ लग चुका है, मेटल स्टॉक भागने वाला नहीं है। और सबसे स्ट्रॉन्ग आपको चार्ट पे क्या दिख रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग आपको मेटल सेक्टर दिख रहा है। इसको आप डेली पे लगाओगे तब भी आपको सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल दिख रहा है। देखो कोई सेक्टर आपको नहीं दिखेगा कि 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, बट मेटल यहाँ पर 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है 200 के नीचे है, बट 50 के ऊपर तो आ गया। काफ़ी सारे स्टॉक आपको दिख जाएंगे जो 200 के ऊपर भी है। मेटल में जाओगे तो JSW स्टील, हिंडाल्को वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे जो है, कोल इंडिया वगैरह। आप मैं वो चार्ट खोल के दिखाऊंगा आपको, आप अच्छे से ध्यान से देखो कि किस तरह से आपको एनालिसिस करना है। मेटल स्टॉक क्या दिख रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो हमको मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो स्टॉक में भी हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिल जाएगा। तो इसलिए ये है ना, हमेशा आपके चार्ट के ऊपर बिलीव करना है। आपको कान में जो सुन रहे हो ना, जो हमारा आवाज़ सुनाई देता है ना न्यूज़ के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, वो बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको अपने आँखों के ऊपर जो सामने हो रहा है उसके ऊपर बिलीव करना है। और वो बिलीव कब आएगा, जब आप कई सारे चार्ट देख लोगे और आपके सामने ये होते हुए नजर आए, जब मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ट्रेडर को पैसा बनना कब शुरू होता है, जब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब पैसा बनाना शुरू हो जाता है। और कॉन्फिडेंस लूज़ कब होता है, जब वो स्टार्टिंग में ब्लेंडर मिस्टेक कर करके कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है। इसलिए मिस्टेक को रिड्यूस करो और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। सिंपल है, लूज़र से सक्सेसफुल होना और कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग अप्लाई करना पड़ेगा, सिस्टम के थ्रू चलना पड़ेगा कि आपको सिस्टम जो बोल रहा है, आपको बारीक बारीक चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं ना, उसको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखो ये ऑयल एंड गैस, देखो 50 के नीचे चल रहा है, वहीं पे मेटल कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। बट इसको अगर हम हॉर्ली चार्ट पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, डेली पे तो है बियरिश, बट हॉर्ली पे क्या है, ये 50 के ऊपर आ रखा है, 200 के नीचे है, यहीं पे टाइम पास कर रहा है। अभी ये फर्दर अगर ये हाई ब्रेक कर देता है तो ये ऑयल एंड गैस भी बाइंग व्यू बन जाएगा, और फर्दर नीचे जाता है तो ये भी बियरिश बन जाएगा। ऑटो देखो, उस कंपेयर में ऑटो देखो कितना बुरा हालत है। तो इस टाइम में जाके आप क्या ऑटो को बाय करना चाहोगे, बिल्कुल बाय नहीं करोगे। आपको अगर ये सिस्टम और ये प्रोसेसिंग इस टाइप का एनालिसिस आता है आपको, तो आप ऑटो को टच भी नहीं करने जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास अगर बाइंग का मार्केट अगर बाइंग व्यू देता है, जब तक मार्केट बाइंग व्यू नहीं देगा, निफ्टी बाइंग तरफ नहीं जाएगा, अब बाय नहीं करना है। और बाय करोगी तो किसको करोगे, आपको मेटल सेक्टर मिल गया, फिन निफ्टी मतलब फाइनेंस स्टॉक मिल गया, बाकी ये सब ऑटो वगैरह आप ऑटो, उसके बाद आईटी, ये सब बिल्कुल अवॉइड करोगे, इसको आप टच ही नहीं करोगे। बट नया ट्रेडर क्या करता है, जो एकदम तीर की तरह अंधाधुंध गिरता है उसी को कैश करने की कोशिश करता है कि ये सबसे ज़्यादा गिरा है तो ये सस्ता मिल रहा है, यही उठा लेता हूँ। आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल अपोजिट करना है, सस्ता बिल्कुल बाय नहीं करना है, सस्ता बाय करने की कोशिश भी नहीं करना है, आपको महंगा बाय करना है। हमारा मेंटेलिटी कैसा है पता है, जैसे सिविल में हम सस्ता खरीदने के चक्कर में रहता है, 200 का अगर 100 में मिल गया तो हम खुश हो जाते हैं और वही बाय करते हैं। बट यहाँ पर नहीं है, 200 का 100 मिल गया तो वो आपको बर्बाद करेगा। अगर 200 का 300 में मिल रहा है तो आपको महंगा खरीदना है, ये आदत डालना है। और ये आदत है ना, आप सिविल में जाके भी डाल सकते हो। अगर आपको कहीं कुछ मिलता है तो आप बोलो कि इतना सस्ता क्यों दे रहा हो, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। तो आपको इस मेंटेलिटी को बिल्ड करना पड़ेगा। आपको सस्ता बाय करने की कोशिश में नहीं रहना है, सस्ता बाय करोगे तो यहाँ पर बर्बाद हो जाओगे। देखो ये कौन सा है, फार्मा, फार्मा में इसके ऊपर है, बट स्टिल हम क्या है यहाँ पर रिजेक्ट कर सकता है। ये एनर्जी, देखो बाय करोगे, जब तक हमारा 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम बाइंग व्यू किस तरह से बना ले। देखो इसने एक बार भी बाइंग व्यू बनाओगे उतना बार आप बर्बाद हो जाओगे। आपको क्या लगेगा, देखो मेरा जो अभी जो आपको मैं बता रहा था उसके ऊपर थोड़ा सा मैं वीडियो बड़ा हो रहा है, बट काफ़ी लर्निंग है, यहाँ पर आप सीख सकते हो। देखो यहाँ पर समझो कि आपको सस्ता मिल रहा है, ये सोच रहे होंगे ना आप कि ये सबसे ज़्यादा गिरा है एनर्जी, यहाँ पर आपको अंधाधुंध गिर रहा है तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सबसे ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, यही बाय कर लेता हूँ।
बट ये क्या है कि आप अगर इस सिस्टम को पता है आपको कि ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे है तो मैं इसको बाय नहीं करूँगा, तो उसके बाद देखो ये क्या होता है, सस्ता, और कितना सस्ता हो रहा है, देखो देखो कितना सस्ता हो जाता है, क्योंकि इसने 50 को ब्रेक नहीं किया। आप जितना सस्ता को बाय करोगे उतना बर्बाद होते जाओगे। देखो सस्ता और कितना सस्ता हो गया, यहाँ पर आपको लग रहा था कि ये बहुत सस्ता हो गया, बट उसके बाद और ये कितना डिस्काउंट हो गया। आपको डिस्काउंट नहीं बाय करना है, इसलिए महंगा बाय करना है। इसको 50 ब्रेक करना है तो उसके बाद बाय करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्टॉक मार्केट में। रियलिटी भी सेम, देखो जब से ये 50 ब्रेक कर गया तो उसके बाद ये रियलिटी का हालत देखो। हाँ ये ऊपर था तब था, बट अभी है नहीं, तो अभी टच मत करो। इंडिया विक्स कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई ये नहीं है, उतना बड़ा मूवमेंट नहीं है मार्केट में, इसका मतलब नॉर्मल चलेंगे। एफएमसीजी, एफएमसीजी भी देखो जब यहाँ पर गिरा था ना, सबको लग रहा था कि एफएमसीजी काफ़ी गिर चुका है, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, और उसी एफएमसीजी और मोर डिस्काउंट, जो आपको लगेगा कि ये सस्ता हो चुका है वो और सस्ता हो जाता है, इसलिए वो बाय नहीं करना है आपको। आईटी देखो अभी स्टार्टिंग है ये गिरना, अभी और कितना नीचे जाएगा पता नहीं है, इसलिए टच भी मत करो। हमको सिर्फ एक सेक्टर मिला है, वो है मेटल और फाइनेंस स्टॉक, बाकी कोई कोई सेक्टर हमको दिख नहीं रहा है। रिलायंस देखो, रिलायंस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप अगर निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको रिलायंस को भी ट्रैक करना है। रिलायंस क्या कर रहा है, ये 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट इसने ट्रेड तो यहाँ पर भी किया था, यहाँ पर भी किया था, फेल हो गया, फेल हो गया। अब अगर ये फेल नहीं होता है तो रिलायंस ही निफ्टी को फर्दर जो 23,000 का टारगेट है वो लेके जा सकता है। तो इसके ऊपर आपको नज़र रखना है। ये अगर कल रेड कैंडल बना के नीचे चले जाते हैं तो हम सब बेयरिश बन जाएंगे, वो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट करते रहूँगा। पीएसयू बैंक, बैंकिंग स्टॉक में ना सिर्फ कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ये रुका के रखा है। देखो आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है, ये रुका के रखा है। ये 200 को जिस दिन ब्रेक कर देगा उस दिन बैंक निफ्टी का क्या करेगा, ये बैंड बजा देगा और कुछ नहीं करेगा। ये इसने यहाँ पर रुका के रखा है, लेकिन क्या आपको ये सोच के चलना चाहिए दिमाग में बिठा के कि ये एक दिन नीचे ब्रेक करेगा और बैंक निफ्टी को शॉर्ट बनाना है? ये अगर दिमाग में रखोगे तो कभी पैसा नहीं बना पाओगे। आपके दिमाग हमेशा खाली रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये नीचे ही ब्रेक करेगा, हो सकता है कि ये यही बैंक निफ्टी और यही से मार्केट का बॉटम लगा दे एचडीएफसी बैंक। ये इसमें इतना ताकत है कि यही मार्केट का बॉटम आउट कर सकता है, ये अगर ऊपर चलना चालू कर दे तो। बड़े बड़े फंड मैनेजर अगर मार्केट का बॉटम आउट करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक और रिलायंस में ही पैसा डालेगा, मार्केट का बॉटम आउट हो जाएगा। तो आपके दिमाग में कभी भी वन व्यू, कोई भी व्यू नहीं रखना है, जो सामने हो रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना है, अभी बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। अभी देखो हमने ये देख लिया, एक बार हम स्टॉक को देख लेंगे, है ना, किस तरह से मैं स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ, आपको किस तरह से देखना है। ये देखो टॉप फ्यूचर स्टॉक है ना, ये मेरा लिस्ट लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने मेरा 100 स्टॉक ऐसा 200 स्टॉक लगा हुआ है। मैं उसी स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ, उसी के ऊपर ट्रेड करता हूँ, उसी में बाइंग व्यू बनाता हूँ, उसी में अब मैं सेल व्यू बनाता हूँ। यहाँ पर देखो ये बाय करके है, बाय फ्यूचर स्टॉक, यहाँ पर फ्यूचर स्टॉक है जिसमें मेरे को अगर मार्केट बाइंग रहेगा तो ये मैं बाय करूँगा। ज़्यादा स्टॉक नहीं, यहाँ पर सिर्फ 16 स्टॉक ही आ रहा है। उसी तरह से शॉर्ट का भी लिस्ट लगा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सेम प्रोसेस अपनाना है कि आपको एक तो जो 100 का आपका वॉच लिस्ट है उसको देखना है पूरा, उसके बाद फिर आपको बाय लिस्ट अलग होना चाहिए और शॉर्ट लिस्ट अलग होना चाहिए अगर आप शॉर्ट मारते हो तो। और ये जो ईयर चल रहा है ये शॉर्ट मारने का ही ईयर चल रहा है, आप बाइंग का व्यू बनाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसमें देखो फर्स्ट में क्या है, हम स्टॉक को किस तरह से एनालिसिस करेंगे। सेम हमारा स्टॉक क्या है, ऑलवेज ये जो 50 मूविंग एवरेज और 200 के ऊपर होना चाहिए। हाँ 200 के काफ़ी नीचे है, बट 50 के ऊपर है तो वो थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, ये हमारा व्यू होना चाहिए। दो मूविंग एवरेज है 50 और 200, इसी के ऊपर आपको नज़र रखना है। क्योंकि यहाँ पर मैं फटाफट स्टॉक को किस तरह से एनालिसिस करता हूँ, मतलब ये अपनी एक बार सिस्टम बना दिया ना, फिर आपको टाइम पास नहीं होगा, आपको कोई व्यू नहीं बनाना है। देखो ये कौन सा है, जेके सीमेंट बाय करना है। कभी सोचोगे क्या जेके सीमेंट बाय करना है? बिल्कुल कभी नहीं सोचोगे अगर आप इस सिस्टम के थ्रू चलोगे। 50 रेड कैंडल और ये स्काई ब्लू 200 दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है तो अवॉइड, कोई बाइंग का व्यू नहीं बनता है। ये एसबीआई लाइफ कोई बाइंग नहीं है। ये कौन सा है, वेल क्या क्या इसने यहाँ पर 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट इस क्या है 200, इसका जो बाप है यहाँ पर बैठा हुआ है। तो जब तक ये 200 के ऊपर नहीं आएगा तब तक हम बाय नहीं करना है।
मैरिको सेम दोनों के नीचे है, अवॉइड बाय, मतलब आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल, आप ऐसा चुपचाप देखते जाओगे, आपको पता चलेगा कौन सा स्टॉक मेरे को बाइंग लिस्ट में आ रहा है। देखो परसिस्टेंस, ये जो यहाँ पर कैंडल बना था ना परसिस्टेंस, जो आईटी स्टॉक है, बोलते एआई के ऊपर ट्रम्प ने एक कुछ ना कुछ एक कमेंट किया था कि एआई के ऊपर काफ़ी स्कोप है, काफ़ी काम कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आया, तो इसी दिन एक दिन में शायद 10% भाग गया था कोफोर्स और परसिस्टेंस। और वहीं पे इसका आपको अगर सिस्टम पता है कि यहाँ ये 50 ब्रेक कर चुका है, चाहे ट्रम्प कुछ भी बोल दे, ट्रम्प में तो मेटल का बैंड बजाने के लिए ट्रेप लगाया और मेटल ही सबसे ज़्यादा भाग रहा है अभी जो गिरती हुई मार्केट में, मेटल सबसे जल्दी बॉटम आउट कर रहा है। तो इसलिए ट्रम्प की बात नहीं सुनना है, अपने आंखों के सामने जो हो रहा है ना उसकी बात सुनना है, ये आपको चार्ट सब कुछ बता देगा। और उसके बाद ये कोपर्स का हालत देखो क्या हो रहा है, ये परसिस्टेंस का, आईटी स्टॉक का हालत देखो, अब ये 200 के भी नीचे है। तो क्या कभी आप बाइंग के बारे में सोचोगे कि हाँ ट्रम्प ने ऐसा कमेंट्स किया था, ऐसा न्यूज़ आया हुआ है तो मैं परसिस्टेंस बाय कर लेता हूँ? नहीं करना है, आपका जो सिस्टम बोल रहा है, जो आपके आंखों के सामने हो रहा है वही करना है। बीडीएल क्या कर रहा है अभी, ठीक है ये मेटल स्टॉक मेटल सेक्टर में आ रहा है तो ठीक है, ये इसने ये भी साइन दे रहा है कि हाँ मैं ज़्यादा गिरने वाला तो नहीं हूँ, बट ऊपर आने का वेट करो। बीपीसीएल देखो ये 50 के ऊपर आके ये कर रहा है, मतलब आप स्टॉक देखने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ 50 के ऊपर आ रहा है, तो थोड़ा सा अगर ये ऊपर जाए तो ठीक है, निफ्टी को भी ऊपर ला सकता है। टेक महिंद्रा आईटी स्टॉक बिल्कुल अवॉइड करना है, हाँ जब आएगा बाइंग लिस्ट में तब देखना है। डिक्सॉन देखो, डिक्सॉन चार्ट देखो, सिस्टम कितना तगड़ा है आपके सामने है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, देखो डिक्सॉन ये कितना था, ये 6000 था, 6000 से कहाँ चले गया, ये 18,000 चले गया, 6,000 से 18,000 चला गया। इसने कभी 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया? अगर एक दिन ब्रेक किया तो दूसरा दिन बुलिश कैंडल बन गया, मतलब ये बुलिश इंगल्फिंग हो गया। तो उसके बाद मूव देखो, तो आपको पता है, अगर ये सिस्टम पता है तो आप स्टॉक में कितना अच्छे से ट्रेड कर सकते हो कि एक एक मूविंग एवरेज ही काफ़ी है। आपको यहाँ पर टेक्निकल सीखने के लिए, ज़्यादा चार्ट सीखने के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सीखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब 90% अपना टाइम साइकोलॉजी बिल्ड करने में लगाओ, मेंटली बिल्ड करने को लगाओ, एक सिंपल सिस्टम ही आपको इनफ पैसा कमा के दे सकता है। अब इसने फाइनली क्या कर दिया, यहाँ पर 50 को ब्रेक कर दिया और उसी पे ये कर दिया। उसके बाद इसने चालू हो गया 18,000 से, ये गिरते हुए अभी 13,000 में आ गया। अभी ये पता नहीं फर्दर कहाँ तक जाएगा, अंधाधुंध भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये 50 के ऊपर दोबारा से आ गया तो फिर ये हम इसमें बाइंग भी बनाएंगे। तब तक के लिए क्या है, ये हमारा बाइंग लिस्ट में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये सिंपल सा चीज़ है एकदम। देखो डिविज लैब अभी दोनों के बीच में टाइम पास कर रहा है, कुछ नहीं करना है, कंसोलिडेशन है। देखो ये LTIM IT स्टॉक का हालत देखो, ये जब ये नीचे गिरता है तो क्या हाल होता है। यही चीज़ हम ऑप्शन बाइंग में करते हैं, सेम चीज़। जब ऑप्शन प्राइस दोनों 200 को नीचे ब्रेक करता है तो इस तरह से गिरता है, वो 1 मिनट में हम डेली ऑप्शन बाइंग में करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर 1 डे के ऊपर स्टॉक में हो रहा है। तो यहाँ पर इसने अपसाइड ब्रेक किया, उसके बाद ये अप मूव दिया, ये अप मूव दिया। तो यही चीज़ आपको, एक ही सिस्टम हर जगह पे अप्लाई होता है और कुछ नहीं है। देखो उसके बाद ये गिर रहा है, देखो किस तरह से और नीचे जाएगा। बेल अवॉइड, ये हिंद कॉपर कुछ नहीं है, पीडीलाइट कुछ नहीं है, बजाज ऑटो कुछ नहीं है। देखो बजाज ऑटो का भी सेम एग्जांपल है, देखो यहाँ से चलना चालू हुआ था, फिर इसने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, ये हो गया चालू इसका बैंड बजना। उसके बाद कभी आप दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि मैं बजाज ऑटो बाय कर लेता हूँ। IRCTC का भी सेम चार्ट देखो, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, कभी ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाना चाहिए कि ये मेरे पास है कौन सा स्टॉक, आपका सिस्टम बताना चाहिए। देखो ये कोफोर्स में देखो कितना वही सेम चीज़ है, यहाँ पर भागा था एक दिन में 10-11% ट्रम्प का न्यूज़ की वजह से, और वही उसका टॉप है, वही पे बड़े प्लेयर निकल गए और सबको बेवकूफ़ बना के चले गए। बट जिसको ये सिस्टम पता है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये ऑलरेडी 50 के नीचे है, चाहे कितना भी कोई ट्रम्प कुछ भी बोल दे, तो वो अपने सिस्टम के ऊपर फोकस करेगा, ना कि ट्रम्प की न्यूज़ के ऊपर। REC सेम चीज़, यहाँ पर आएगा तो शॉर्ट मारना है और कुछ नहीं करना है। गोदरेज प्रॉपर्टी नहीं करना है। विप्रो
फेल हो गया, देखो ये 50 ब्रेक होते ही किस तरह से फेल हो गया। एएमसी का भी सेम कंडीशन, कोलगेट, लुपिन, टाटा पावर कुछ नहीं है, मिडो बड़ा हो रहा है। मैं देखो आपको सामने ही चार्ट दिख रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट कुछ नहीं करना है, स्कॉट कुछ नहीं करना है, डीएलएफ कुछ नहीं करना है, यूपीएल, यस यूपीएल, देखो ये चार्ट आपके सामने निकल गया। बाकी स्टॉक सबके सब नीचे है, बट ये क्या कर रहा है 50 और 200 के ऊपर है, तो ये आपके रेडर में होना चाहिए। हाँ ये भी ब्रेक करके नीचे चले जाएगा तो कल इसको भी आप आउट कर देना, बट अभी तो है ऊपर। टाटा केमिकल कुछ नहीं है, वोल्टस, वोल्टस देखो ये 50 के पास आके रेड कैंडल बनाया, अभी ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वोल्टस कौन से सेक्टर में आ रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में। कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या था, ये बियरिश सेक्टर था, तो इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से आप शॉर्ट भी मार सकते हो, बाय भी मार सकते हो। आपको एक बार मास्टर बनना है इसी सिस्टम के ऊपर, और कुछ नहीं करना है। डाबर कुछ नहीं करना है अभी, अस्ट्रल कुछ नहीं करना है, कम्युनिकेशन ठीक है, ये भी बढ़िया शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आ रहा है। यहाँ पर आएगा रेड कैंडल बनेगा, शॉर्ट मारना है। बाय तो करना नहीं है क्योंकि ये 50 के ऊपर जाएगा नहीं, तब तक बाय कैसे करोगे। और इसका मुंह कैसा है, नीचे की तरफ है, तो इसको फर्दर ब्रेक करके ऊपर जाएगा। ये किसी दिन 10% भाग गया होगा, बड़े बड़े क्या बोलते हैं रिटेलर इसमें घुसे होंगे कि ये अब टाटा कम्युनिकेशन अब फाड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। बाटा, आईओसी, हाँ ये देखो आईओसी क्या कर रहा है, ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे था, अभी यहाँ पर आके रेजोल्यूशन कर रहा है कि उतना, यहाँ पर एक बार तो सेलर ने इसको फेंकने गिराने की कोशिश किया, फिर दोबारा बुल ने ग्रिप किया और उसके ऊपर ट्रेड कराया धीरे धीरे। तो अगर ये यहाँ से धीरे धीरे चलना होगा तो क्या करेगा, ये 200 को टच करने के लिए जाएगा। तो इस टाइप का स्टॉक आपके पास आना चाहिए जो 50 के ऊपर आ चुका है, भले ही वो 200 के नीचे है बट 50 के ऊपर आ गया। बट आपको इस टाइप के स्टॉक में अलर्ट रहना है कि ये फर्दर अगर फेल हो जाता है तो तुरंत निकल जाना है, फेल में बैठना नहीं है इसमें, क्योंकि वो 200 के नीचे है। अबोट, श्रेयस सीमेंट, ये सब स्टॉक अभी क्या है बाइंग लिस्ट में है, बट ये फर्दर अगर नीचे जाता है तो नहीं एग्जिट करना है। बट नेक्स्ट अगर बियर मार्केट अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद यही स्टॉक जो है सबसे पहले भागेंगे, आप देखना, जो कम गिरा हुआ है, जो महंगा है। इसलिए स्टॉक मार्केट में क्या है, जो महंगा है वही सबसे ज़्यादा भागता है, सस्ता वाला नहीं भाग पाता है, क्योंकि वो इतना गिरता है कि वो क्या बोलते हैं ना, आप अगर सिंपल से एग्जांपल मान लो, जो स्टॉक इतना ऊपर से गिरेगा तो उसका हालत ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा ऊपर से गिरेगा उसको ज़्यादा चोट लगेगा, ज़्यादा इमोशन पेन होगा, तो उतना ही टाइम पास करेगा वो, ऊपर और कहाँ उठ पाएगा, भाग नहीं पाता वो, सिंपल चीज़ है। देखो डालमिया भारत गिर ही रहा है, आप अगर सोचोगे कि मैं बाय कर लेता हूँ सस्ता, तो और सस्ता देने वाला है। सेल मेटल में आता है, बट ये मेटल में तो सेल भी आता है और जेएसडब्ल्यू स्टील भी आता है, तो आप दोनों का चार्ट खोल के देख लेना कि किस में घुसना है आपको। इन्हें कि मेटल स्टॉक अच्छा कर रहा है तो मेटल सेक्टर है तो आप किसी में भी उठा लो। सेम कोल इंडिया, ये भी मेटल में आता है, इसने अभी 50 के ऊपर टाइम पास कर रहा है, तो ये फर्दर ऊपर जा सकता है। आईटीसी कुछ नहीं करना है, हैंडल को, हाँ ये देखो हैंडल को, अब वहीं पे आपका सेल भी था है आपके पास, कोल भी है, नेशनल एल्यूमिनियम भी है, मेटल में काफ़ी सारे स्टॉक है, तो आप किसको पिक करोगे। आपको यही से इसने बाइंग का व्यू बना दिया। ये जो 50 मूविंग और इसका पर ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये मूव देखो, उसके बाद ये मूव देखो, अब तो ये 200 के ऊपर आ रहा है। फर्दर ये ग्रीन कैंडल बनेगा, जो भी करेगा इसी को आपको बाइंग लिस्ट में रखना है, हैंडल को। आपको इस सेक्टर से पता चल गया, आप स्टॉक में भी आके आप सेम चीज़ दिख रहे हैं। टाइटन देखो सस्ता और सस्ता हो रहा है ना, अभी न्यूज़ आ रहा होगा कि राकेश झुंझुनवाला इसमें से स्टेक निकल रहा है, बट आपको कब से पता चल जाएगा कि राकेश झुंझुनवाला इसमें से स्टेक कम कर रहा है, जब ये 50 मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, जब ये टाइम पास कर रहा है, इसी टाइम आपको पता चल जाना चाहिए कि राकेश झुंझुनवाला, रेखा झुंझुनवाला क्या कर रहा है टाइटन में, न कि अब इस टाइम में पता नहीं चलना चाहिए। एडवांस में पता चल जाता है टेक्निकल हमेशा। सीमेंस देखो सेम, इसने क्या किया, यह टाइम पास किया और ब्रेक नीचे किस तरह से गिरा, देखो 200 ब्रेक करने के बाद। एमआरएफ सेम कंडीशन, देखो गिरता है 200 के पास जाता है, फिर नीचे गिर रहा है। आपको मतलब सिस्टम इतना सब कुछ बता देगा कि आप इसी सिस्टम के ऊपर एक दिन में कम से कम 100-200 चार्ट आपको देखते रहना चाहिए। गेल सेम कंडीशन, पीएफसी। चलो दोस्तों, मैंने काफ़ी स्टॉक देख लिया, अभी मैं इसी तरह से आप स्टॉक को देखते रहना,
क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैं ज़्यादा स्टॉक और देखूंगा नहीं। देखो इसमें फाइनेंस जो अच्छा कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, ये देखो ये बजाज फाइनेंस 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बजाज फिन सर्विस, बजाज फाइनेंस, ये दोनों 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब फाइनेंस सेक्टर स्ट्रांग है, अभी 50 के नीचे गया नहीं है। सेम आप चोला फाइनेंस क्या बोलते हैं मन्नापुरम देखोगे, एक बार मैं मन्नापुरम का चार्ट देखता हूँ। देखो ये मन्नापुरम फाइनेंस ये 50 और 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आपको इस टाइप का स्टॉक आपको बाइंग लिस्ट में होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट, ये ऊपर जाएगा, जो कि नीचे है उसको अवॉइड करना है। देखो यहाँ पर भी इसने बुरी तरह से गिरा था, तो ठीक है यहाँ गिरा है, बट इसने क्या कर दिया, ये 50 के ऊपर यहाँ पर आके चालू हो गया, इसने आपको बाइंग व्यू दिया है, फर्दर और नीचे नहीं गया ऊपर आया। तो आपको इसी तरह स्टॉक के साथ साथ आपको सिस्टम के साथ आपको पलटी मारते जाना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्लोबल हालचाल देख लेते हैं। ये देखो ये ग्लोबल का मैंने ये investing.com में लगा रखा है। इसमें देखो अभी हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे। डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, मेन जो 2-3 है स्टॉक। डॉलर इंडेक्स ये बोलिंगर बैंड लगा रखा है मैंने, इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ। देखो ये सिस्टम हर जगह पे काम करता है। ये हॉर्ली चार्ट है, जब से इसने ये ब्रेक किया उसके बाद देखो ये डॉलर इंडेक्स अभी कूल है, मतलब कोई टेंशन नहीं है उतना, ना अप है ना डाउन है। अभी देखो मार्केट इतना डायनामिक है ना, मार्केट हमेशा चेंज होते रहता है। कभी डॉलर इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, कभी बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी गोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी इसको कोई रिएक्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखो ये गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है। यहाँ पर आप अगर आप गिफ्ट निफ्टी को अच्छे से देखोगे तो क्या बोल रहा है गिफ्ट निफ्टी, ये फर्दर ये क्या था डाउन साइड में था, अभी क्या कर रहा है ये 200 का मूविंग एवरेज है, नीचे स्काई ब्लू वाला है और रेड वाला क्या है, ये ग्रीन रेड वाला 50 मूविंग एवरेज। अब इन दोनों के बीच में ये टाइम पास कर रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी ये हाई ब्रेक कर देता है, मतलब निफ्टी का भी सेम, आपको गिफ्ट निफ्टी को देख के आपको निफ्टी का भी व्यू बना सकते हो। अगर ये लो ब्रेक कर देता है, ये दोनों लो है, ये लो अगर ब्रेक कर देता है तो फर्दर ये नीचे जाएगा, और हाई ब्रेक कर देता है तो फर्दर हम 23 की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या है कि एडवांस में एनालिसिस करते रहना है। नेक्स्ट क्या है, देखो एक बार हम नास्डैक और इसको देख लेते हैं डाउ जोन को ना। देखो अभी नास्डैक क्या कर रहा है, जो फ्री फॉल्स गिर रहा था यहाँ से ना, जब से सिस्टम आपको सब कुछ बता देना चाहिए। देखो ये जब ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ गया, ये उसके बाद किस तरह से गिरा, एकदम फ्री फॉल्स गिरा। अभी क्या कर रहा है, ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। मतलब नास्डैक में थोड़ा सा बाउंस आ सकता है, यूएस मार्केट में बुलिश तो नहीं बोल सकते, बस बाउंस मार सकता है। ये आपका व्यू होना चाहिए। नास्डैक ये बता रहा है अभी करंट मार्केट में, कल अगर ये नीचे चला जाएगा तो कल फिर मैं चेंज हो जाऊंगा, कल आपको भी चेंज होना पड़ेगा। मार्केट के साथ साथ चेंज होते रहना है। अभी जो करंट बता रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सेम आप डाउ जोन को देख लो। नास्डैक तो ऊपर थोड़ा सा बाउंस मार के ऊपर आया, बट डाउ जोन क्या किया, अभी तक ऊपर आया नहीं है। तो कंपेयर टू नास्डैक थोड़ा सा ठीक ठाक है डाउ जोन से। और नेक्स्ट आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पर, ये बॉन्ड देख लो, यूएस 30 ईयर बॉन्ड। देखो ये यूएस मार्केट का जो बॉन्ड है ना, मार्केट जब गिरता है तो बड़े बड़े प्लेयर क्या करता है, बॉन्ड में पैसा लगाता है। तो बॉन्ड क्या है, अभी भी बुलिश है, कोई फर्दर बियरिश साइन नहीं है। मतलब 200 के नीचे नहीं गया, 50 के नीचे तो आया बट 200 के नीचे नहीं गया। ये बॉन्ड स्लोली चलता है, इसलिए आपको ज़्यादा एनालिसिस नहीं जमेगा। देखो बॉन्ड क्या है, यहाँ पर नीचे आया था, फिर फर्दर ये क्या कर दिया इसने, 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है हॉर्ली चार्ट के ऊपर। इसलिए आपको मतलब क्या है, ग्लोबली सब कुछ माइंड में रख के एक ट्रेडर को सब कुछ दिमाग, ट्रेडर पैसा कहाँ कमाता है, एक दिन में 2 लाख 4 लाख 10 लाख यू थोड़ी बना लेता है। उसका कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, हर चीज़ का वो एनालिसिस करके बैठता है, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है। देखो बिटकॉइन क्या कर रहा है, ये सिस्टम आपको सब बता देगा। देखो बिटकॉइन में क्या किया इसने, देखो एक सेकंड में बोलिंगर बैंड को थोड़ा हाइड करता हूँ। देखो ये 50 मूविंग एवरेज को इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर इसने आज इसने
2-2:30 बजे इसने ब्रेक किया, उसी टाइम आपको यहाँ बिटकॉइन में कितना तगड़ा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से भी आप अगर आप शॉर्ट मार सकते हो तो ये एक ही कैंडल में आपका कैपिटल डबल करता है। क्रिप्टो करेंसी इतना खतरनाक चीज़ है, बट आपको क्या है, ये सिस्टम में मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। अगर आपको ये यूज़ करना नहीं आएगा तो उसी डायरेक्शन में आपका कैपिटल लूज हो जाएगा। सेम चीज़ क्या कर रहा है हमारा डाउ जोन गिफ्ट निफ्टी कर रहा है, एकदम सेम चीज़ कर रहा है। देखो गिफ्ट निफ्टी भी क्या कर रहा है, ये 200 के ऊपर उठ के यहाँ पर ऐसा साइडवेज कर रहा है, बट सेम चीज़ इसने किया, ये डाउन साइड ब्रेक हो गया। अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि गिफ्ट निफ्टी डाउन साइड ब्रेक करता है या अप साइड ब्रेक करता है। तो आपका ये मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही चार्ट से सब सीख सकते हो। आपका एक चार्ट, कई मतलब अलग अलग चार्ट देखोगे तो आपके आंखों में और दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा कि हाँ ये चार्ट मेरे सामने पास्ट में कहीं ना कहीं हो चुका है, तो आपको उसी को कैच कर सकते हो। ये सेम चीज़ देखो गिफ्ट निफ्टी कर रहा है। अब इसने डाउन साइड ब्रेक कर दिया तो आपको इसी तरह से आपको अलर्ट होना चाहिए। मतलब चार्ट देखते देखते आप एक एक्सपीरियंस चार्टिस्ट बन जाओगे। चलिए दोस्तों, इतना ही। वीडियो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और ट्रेडिंग में सीरियस हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहूँगा कि आपको किस दिशा में जाना है। मार्केट का बिहेवियर आपको वहाँ पता चल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।